हेलो एंड वेलकम टू फिनिक्स लाइफस्टाइल क्लिनिक। मैं डॉक्टर श्रुति। आज का अपना टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बेसिक लाइफस्टाइल मैनेजमेंट फॉर इंडियन पॉपुलेशन। जब हम थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन देखते हैं तो हमने एक्सपेक्ट किया था कि हम बंदर से एक अप टू डेट इंसान बन जाएंगे, लेकिन रियलिटी क्या है? हम अपने बैठे लाइफस्टाइल के कारण, सेडेंटरी लाइफस्टाइल के कारण ऐसे हो गए हैं, ओवरवेट या मोटे हो गए हैं। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है हमारा चेंज इन लाइफस्टाइल। हमारा इंडिया पहले डेवलपिंग कंट्री था, अब वो डेवलप्ड कंट्री की तरफ हालचाल कर रहा है। हमारे बेसिक नीड्स में चेंजेस आ गए हैं। पहले हमारे बेसिक नीड्स रहते थे खाना, पहनने के लिए कपड़े और रहने के लिए घर, लेकिन अब हमारी लाइफस्टाइल जो है वो काफी लग्जरियस और साथ ही साथ गतिहीन यानी सेडेंट्री हो गई है। इसीलिए डिसीजेस पैटर्न में भी चेंज दिखाई देता है। पहले कम्युनिकेबल डिसीजेस होते थे, अब उनकी जगह नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस या फिर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स ने ले ली है। हमें सबसे पहले यह कंपेयर करना चाहिए कि पुराने यानी एंशियंट इंडियंस और मॉडर्न इंडियंस के लाइफस्टाइल में क्या फर्क आए हैं। ये कुछ बेसिक 10 डिफरेंसेस है जो कि पुराने और मॉडर्न इंडियन लाइफस्टाइल में दिखाई देते हैं। इनमें सबसे पहला पॉइंट है उठने का समय। पुराने लोग सूर्योदय से 1 या 2 घंटे पहले उठ जाते थे, लेकिन आज की डेट में लोग सूर्योदय के बाद ही उठते हैं। सेकेंड पॉइंट है मील टाइमिंग्स का। पुराने लोगों का मील टाइम रेगुलर होता था। आज की डेट में लोगों के खाने का कोई फिक्स समय ही नहीं है। काम के बीच में जब भी समय मिलता है तब वो खाना खाते हैं। थर्ड पॉइंट है फूड हैबिट्स का। पुराने लोगों के फूड हैबिट्स काफी हेल्दी होते थे। उनके खाने में भरपूर मात्रा में फल, सब्जियां, दूध इनका समावेश होता था। पुराने लोग हमेशा होम कुक फूड ही खाते थे। लेकिन आजकल हमारे खाने का तरीका अनहेल्दी हो गया है। खाने में पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड की भी मात्रा बढ़ चुकी है। आज की डेट में हम ओवर ईटिंग भी बहुत करते हैं, जिससे मोटापा बढ़ता है। नाउ कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट जो है वर्किंग आवर्स यानी ऑफिस या बिजनेस आवर्स के बारे में। पुराने लोगों के वर्किंग आवर्स फिक्स्ड होते थे। आज के डेट में हम में से हर कोई अपने शरीर से कैपेसिटी के ज्यादा ही काम करता है। ऑफिस या बिजनेस वर्क के कारण हर कोई ओवरबर्डन्ड है। अपना अगला पॉइंट है वर्क पैटर्न के बारे में। पुराने लोगों का वर्क पैटर्न काफी एक्टिव होता था। घर के मेल कैंडिडेट्स खेती के काम करते थे, जैसे खेत में आना जाना, खेत के बड़े बड़े औजार उठाना, इसमें काफी फिजिकल एक्टिविटीज होती थी। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी घर के काम यानी पानी भरना, आटा पीसना, बड़े बड़े बर्तन उठाना, इसमें भी काफी फिजिकल एक्टिविटीज मिल जाती थी। इसके साथ ही साथ घर बड़े बड़े होने के कारण काफी चलना भी हो जाता था। इससे विपरीत आज की सेडेंट्री लाइफस्टाइल यानी गतिहीन जीवन शैली हो गई है। हमारा ऑफिस का काम भी बैठा है। घर के छोटे छोटे कामों के लिए इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है। घर छोटे होने के कारण चलना भी कम हो गया है। ट्रांसपोर्टेशन के साधन भी काफी लग्जरियस बन गई है। इन सब चीजों के कारण फिजिकल एक्टिविटीज कम हो गई है। अगला डिफरेंस है वर्क मोटो के बारे में। पुराने लोगों का वर्क मोटो सिर्फ अपनी बेसिक नीड्स यानी जैसे कि खाना, कपड़े और घर की जरूरतों को पूरा करना इतना ही होता था। आज की डेट में लोग स्टेटस और लग्जरियस लाइफस्टाइल के लिए काम करते हैं। सातवां पॉइंट है डिनर टाइमिंग। पुराने लोग सूर्यास्त के समय अपना डिनर कर लेते थे यानी अराउंड शाम को 6 से 7 बजे तक। लेकिन आजकल हम लोग काफी लेट खाना खाते हैं। मोस्टली रात को 8 बजे के बाद ही लोग खाना खा रहे हैं आजकल की डेट में। इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने का खतरा रहता है और जिसके कारण टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा होता है। नेक्स्ट डिफरेंस है स्लीप पैटर्न के बारे में। पुराने लोगों का बेड टाइम काफी रेगुलर होता था। वो लोग जल्दी सो जाते थे और जल्दी उठते भी थे। लेकिन आजकल के लोग लेट सोते हैं और लेट उठते हैं। अगला पॉइंट है स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में। पुराने समय में स्ट्रेस कम रहता था। जॉइंट फैमिली होने के कारण बुजुर्गों की सलाह मिलती थी, प्रॉब्लम्स शेयर किए जाते थे और मिलकर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी निकाला जाता था। लेकिन आज की डेट में न्यूक्लियर फैमिली के कारण शेयरिंग और केयरिंग कम हो गई है।
महंगाई, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज के कारण भी लोगों का स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है। आखिरी और सबसे अहम डिफरेंस है लाइफस्टाइल पैटर्न में। पुराने लोग ट्रेडिशनल इंडियन लाइफस्टाइल जीते थे, जो कि अपने एनवायरमेंटल और जेनेटिक मेकअप के लिए काफी हेल्पफुल है। लेकिन आजकल हम फॉरेन लाइफस्टाइल कॉपी करते हैं, जो कि हमारे जेनेटिक मेकअप के लिए हानिकारक है। अब ऐसे कौन से डिसऑर्डर्स है जो डे टू डे चेंजेस इन लाइफस्टाइल के कारण डेवलप होते हैं? उनमें सबसे पहले आता है ओवरवेट और ओबेसिटी, टाइप 2 डायबिटीज, हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर, हाइपोथायराइडिज्म यानी थायराइड हार्मोन का कम होना, पीसीओडी टीनेज गर्ल्स में, डिसलिपिडेमिया यानी कोलेस्ट्रॉल का असंतुलन, और मेटाबॉलिक सिंड्रोम यानी जिसमें हमें ओवरवेट भी दिखाई देता है, टाइप 2 डायबिटीज, हाइपोथायराइडिज्म भी दिखाई देता है और डिसलिपिडेमिया भी दिखाई देता है। ऐसे सिंड्रोम को मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। तो ये है कुछ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स ट्रीट करने का सबसे सही तरीका है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। सबसे पहले हमें हमारे डे टू डे लाइफस्टाइल पे सोचना पड़ता है कि कहाँ गड़बड़ हो रही है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के ये 6 पिलर्स है, जिसमें आता है बिहेवियरल थेरेपी यानी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जहां पे आपके नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद में आता है डाइट एंड न्यूट्रिशन थेरेपी, जिसे हम मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी ऐसा कहते हैं। एक्सरसाइजेस एंड फिजिकल एक्टिविटीज, स्लीप मैनेजमेंट, डी एडिक्शन एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो ये 6 मुख्य पिलर है हमारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के। अब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की एक खास बात है, जितने लोग सोसाइटी में आज की डेट में डायबिटीज, थायराइड, मोटापा इनसे पीड़ित है, उससे कई ज्यादा हिडन है। इसे हम आइसबर्ग फेनोमेनन कहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें आज की डेट में पता ही नहीं है कि वो किसी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से पीड़ित है। तो ऐसे समय हम क्या करें जिससे पता चले कि हमें लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है या नहीं? तो इसका सॉल्यूशन है स्क्रीनिंग। हमें अपने डॉक्टर की सलाह से साल में 1 या 2 बार स्क्रीन करके देखना पड़ता है कि हम किसी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से पीड़ित तो नहीं है। जब हमें पता चलता है कि कोई लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हुआ है, तो सबसे पहला काम है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। ये 10 पॉइंट्स है जो हमें काफी हद तक हमारी लाइफस्टाइल मॉडिफाई करने में मदद करते हैं। सबसे पहले आता है वेकअप टाइम। हमें सूर्योदय के आसपास उठ जाना चाहिए। जो लोग लेट उठते हैं उन्हें अगेन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का खतरा बढ़ जाता है। दूसरा पॉइंट है मील टाइमिंग। हमें अपना मील टाइमिंग रेगुलर रखना है, यानी रेगुलर समय पे, फिक्स समय पे ब्रेकफास्ट करना है, फिक्स समय पे लंच करना है और फिक्स समय पे डिनर करना है। और याद रखें, 2 मील के बीच में स्नैकिंग नहीं करना है। 2 खाने के बीच में कुछ ज्यादा नहीं खाना है। यानी रेगुलर स्नैकिंग या फिर हर 1-1, 2-2 घंटे में खा रहे हैं, उससे भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का खतरा बढ़ जाता है। देन फूड हैबिट्स। हमें होम कुक्ड यानी घर में पका हुआ खाना ही खाना है। अवॉइड पैकेज एंड प्रोसेस्ड फूड एंड अगेन अवॉइड ओवर ईटिंग। उसके बाद आता है वर्किंग आवर्स। हमें हमारे वर्क आवर्स फिक्स रहने चाहिए। 8 से 10 घंटे ही काम करना है। जो लोग उससे ज्यादा काम कर रहे हैं वो या तो ओवर बर्डन है या फिर ओवर एक्सर्शन कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों में भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का खतरा अगेन बढ़ जाता है। उसके बाद आता है हमारा वर्क पैटर्न। हमें हमारी लाइफस्टाइल एक्टिव करनी है, इसलिए रोज 45 मिनट्स की एक्सरसाइज करनी ही है। और उसी के साथ में कुछ एक्टिव लाइफस्टाइल के टिप्स, जैसे कि हर आधे घंटे बाद चलना है, आधे घंटे से ज्यादा एक जगह नहीं बैठना, अपने स्टेयरकेस का इस्तेमाल करें, थोड़े अंतर पे अगर जाना है तो चल के जाए या फिर साइकिल लेके जाए। तो ये छोटी छोटी एक्टिव लाइफस्टाइल के टिप्स के साथ भी हम हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल को एक्टिव बना सकते हैं। उसी के साथ में हमें हमारा वर्क मोटो चेंज करना पड़ेगा। अवॉइड कंपटीशन। अपने किसी फेलो से ज्यादा अर्न करने के चक्कर में जो ओवर एक्सर्शन, ओवर स्ट्रेस हो रहा है, उसे अवॉइड करें। सेट योर ओन फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। 7वां पॉइंट है डिनर। हमें हमारा डिनर रात को 7 से 7:30 के बीच में कर लेना चाहिए।
जो लोग 7:30 से लेट खाना खा रहे हैं उन्हें लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स का खतरा बढ़ा हुआ रहता है। उसके बाद आता है स्लीप टाइमिंग। 18 साल से कम उम्र के बच्चों ने 9 से 10 बजे के बीच में सोना है और ये बच्चों को 8 से 10 घंटे की नींद जरूरी रहती है। और जो लोग 18 साल से ज्यादा उम्र वाले हैं उन्हें रात को 10 बजे से 11 बजे तक सो जाना चाहिए और इन्हें कम से कम 6 से 8 घंटे की अच्छी नींद जरूरी रहती है। उसके बाद आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट। हमें हमारी हॉबीज, हमारे फ्रेंड्स, इनके साथ में शेयरिंग और केयरिंग से स्ट्रेस मैनेजमेंट करना सीख लेना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस मैनेजमेंट से लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स का खतरा बहुत कम हो जाता है। 10वां पॉइंट है लाइफस्टाइल पैटर्न, जो कि सबसे अहम पॉइंट है। फॉरेन लाइफस्टाइल कॉपी करना छोड़ दीजिए। ट्राई टू मेंटेन योर ट्रेडिशनल इंडियन लाइफस्टाइल। तो ये सारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के साथ में हम अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। सो कम एंजॉय अ हेल्दी लाइफस्टाइल। थैंक यू।